वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का ही फिर से एक्सप्रेस वाला आपको वाई पैरामीटर इंटू ABCD पैरामीटर में इसमें बोला गया है, ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग। और इसका एक दो और क्वेश्चन सब हम कन्वर्शन करने वाला आपको करवाएंगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, कि छोटा मोटा कहीं कन्फ्यूजन वगैरह है कुछ है तो आपको वो बिल्कुल भी ना रहे, इसीलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन सब आपको करा देंगे। और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए जो फिर आप खुद भी एक बार देख लें तो उसके बाद कर लें। ऐसे ही हम इंजीनियरिंग लगाए तो और भी सब्जेक्ट सबका ECT लगाए तो और भी सब्जेक्ट सबका वीडियो सब हम आने वाले दिन में लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और नया वीडियो आने के बाद आपको पता चलने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो आज अब इसका हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं। अब इससे पहले भी वीडियो में हम आपको कहे हुए थे कि सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अब एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है वाई पैरामीटर इंटू ABCD पैरामीटर, तो अब दोनों का इक्वेशन हम लोग को ऑफकोर्स पता होना चाहिए, ये अब बेसिक चीज़ है। अब T पैरामीटर या चेन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर तीनों का कोई भी तीनों एक ही चीज़ है, कोई भी डिफरेंट नाम से आपको पूछ सकता है, सो आपको ये पता होना चाहिए। और वाई पैरामीटर या नहीं तो इसका भी दूसरा नाम है आपको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ये दोनों में से कुछ भी अगर ऐसे करके पूछे तो एक ही चीज़ है, आपको ये भी पता होना चाहिए और समझ जाइएगा ये चीज़। अब हम लोग को इक्वेशन फाइनल लिखेंगे। अब क्या करना है हम लोग को भी मालूम है, क्या करना है हम लोग को कंपेयर करना है कि किस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके जल्दी से जल्दी पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लें अपने एलिमेंट्स वगैरह का। तो हम लोग अब लोग पहले चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स कंपोनेंट्स वगैरह सेम है। तो V1 V2 और I2, तो V1 V2 I1 है यहाँ पे, I2 है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों तो मैच नहीं हुआ। हम लोग क्या कर देते हैं, नेमिंग भी दे देते हैं, 1 2 3 4 कर देते हैं, 3 4। अब दूसरे वाले का देखते हैं, I1 V2 I2। अब I1 है, V2 यहाँ पे नहीं है और I2 भी, ये भी नहीं मैच हुआ इसके साथ। अब बचा ये वाला, ये वाले में आपको क्या होगा, V1 है और V2 है, V2 भी है और I2 है, तो ये वाले से तो मैच नहीं हुआ, लेकिन ये इक्वेशन 1 और 4 को रीअरेंज करके हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 we rearrange and write, रीअरेंज इट कर देते हैं, रीअरेंज इट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2। और हम लोग को ये वाले फॉर्म में लिखना है क्योंकि कंपोनेंट वगैरह V1 है I2 है I2 है और V2 है तो V2 है। जस्ट हम लोग को ये दोनों का जस्ट हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो एक ही चीज़ होगा, और यहाँ से हम लोग को Y11 और Y22 का वैल्यू निकलेगा। तो अब हम लोग रीअरेंज करने जा रहे हैं इसे, I2 इस साइड होना चाहिए इसके हिसाब से, तो BI2 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे -1 बाई, यहाँ B एक बार में ही नीचे लिख देते हैं, BV1 प्लस A बाई B V2 हो गया। तो इसको एक बार फिर से मिला के लिख रहे हैं, 1 बाई B हुआ और V1 हुआ प्लस A बाई B हो गया, B2 हो गया। तो हम लोग का ये आ गया, यहाँ से इसका वैल्यू Y21 आया और ये आया हम लोग को Y22 Y1। ये हम लोग ये इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या बचा है, Y11 और Y12। ये इक्वेशन यूज़ में आ गया, ये इक्वेशन यूज़ में आ गया क्योंकि ये इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग इसका वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट कर चुके। अब क्या बचा, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करके हम लोग ये इसका यहाँ का वैल्यू Y11 Y12 फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों में Y1 कॉमन है, यहाँ पे आपको V2 और V2 भी कॉमन है, और यहाँ पे तो V1 है लेकिन यहाँ पे I2 है ना। ये दोनों तो बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है,
तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये I2 के जगह पे हम लोगों ने जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया है I2 का, ये पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग अपना V2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हर एक इक्वेशन में आपको ऐसे ही रीअरेंज करके एक इक्वेशन निकलेगा। एक इक्वेशन में क्या होगा, जो हम लोग वैल्यू रीअरेंज करके फाइंड आउट करेंगे वो I2 हो या V1 हो या V2 हो या I1 हो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और ये वाला जो निकला हुआ वैल्यू है उसको वापस हम लोग जो नहीं मिलने वाला जो एलिमेंट के एक होगा, जैसे एक यहाँ पे I2 है और दूसरे जगह इक्वेशन सब में जो हम लोग देखे हुए थे वो दूसरा था, वैसे हम लोग वहाँ पे उसका जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से इक्वेशन कंपेयर करके फिर हम लोग का बचा हुआ जो एलिमेंट सबका, जैसे कि यहाँ Y11 और Y12 है, वो वैल्यू वगैरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे या नहीं तो निकालेंगे, एक ही चीज़ है। तो अब हम लोग उसकी ओर जाते हैं। अब हुआ नाउ from equation 2 we get I1 is equals to C V2 minus D। I2 के जगह पे क्या होगा, ये वाला वैल्यू पुट होगा I2 के जगह पे, तो -1/b V1 प्लस a/b V2। अब क्या करना है, हम लोग को इसको अरेंज करके लिखना है। I1 इज इक्वल्स टू d/b V1 प्लस यहाँ -ad/b V2 हो गया, ये वाला इक्वेशन आया। अब आपको यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए, आपको I1 हुआ, V1 है तो V1 आया, I1 है तो I1 आया, V2 है तो V2 यहाँ पे हम लोग का यही फॉर्म में आ चुका है। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम लोग इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। हम लोग ऐसे ही करना है। अब इस क्या होगा इसका वैल्यू, ये होगा आपको Y11। अगर कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयरिंग वी गेट Y11 हो गया, ये हो गया Y12। इसको अब आप -del/t/b भी लिख सकते हैं। ये -ad को del t से भी रिप्रेजेंट करके लिखा जा सकता है। और फिर आपको हम लोग का Y11 ये आ गया, Y12 ये आ गया, Y21 ये आ गया और Y22 ये आ गया। ऐसे करके हम लोग इजीली कैसे किए, एक्सप्रेस कर दिए वाई पैरामीटर को ABCD पैरामीटर के हिसाब से। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोग वैसे इजीली कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग को हमेशा अब कॉन्सेप्ट ही यही है, तो हम लोग ऐसे किया कर सकते हैं। और ऐसे इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल की ओर, या नहीं तो एक और एक्सप्रेस करने की ओर जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस करने बोल रहा है जेड पैरामीटर इन टर्म ऑफ अ टी पैरामीटर एंड जी पैरामीटर। तो पहले कुछ हम लोग जेड पैरामीटर इन टर्म ऑफ अ टी पैरामीटर पहले एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद जी पैरामीटर पे भी करेंगे हम लोग। लगभग आपको हम सारे टाइप के क्वेश्चन जो एक्सप्रेस करने के लिए पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं वो करा देंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। हम जो आपको ये एक्सप्रेस वगैरह लगाए तो और भी आपको क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। तो अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए जो बोल रहा था इसका हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यानी कि V1 V2 और I2 यहाँ पे कौन सा है, किसको हम लोग, किस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बस रीअरेंज करके, पुट करके नहीं। शुरू में हम लोग का यही एक फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकंड में क्या होगा, जो भी हम लोग का वैल्यू जो रीअरेंज करके निकला हुआ होगा, I1 हो या V1 हो, I2 हो या V2 हो, उसको हम लोग जस्ट जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे। जो हम लोग का दो चीज़ यही है। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट हम लोग रीअरेंज करने की ओर जाते हैं। रीअरेंज वाले कौन सा हम लोग का इक्वेशन पड़ता है, तो टी पैरामीटर को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ V1 V2 I2 हो गया, यहाँ V1 है, यहाँ पे V2 नहीं है, तो यहाँ पे V1 V2 है, I2 है, यहाँ पे भी V2 नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। तो I1 हो गया, V2 हो गया, I2 हो गया। यहाँ पे आपको V2 है लेकिन यहाँ पे V2 ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। I1 हो गया, V2 हो गया, I2 हो गया, तो V2 है, I1 I2 है, V2 है, I1 I2 है। यानी कि ये दोनों को हम लोग रीअरेंज करके
कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग रीअरेंज करने की ओर जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 V2 इज इक्वल्स टू 1 I1 इज इक्वल्स टू, पहले ये लिखे, अब क्या है V2 तो इस साइड है, तो ये पहले हम लोग ये कर लेते हैं। I1 माइनस DI2 इज इक्वल्स टू CV2 हो गया। V2 को नेगेटिव में नहीं डाले, इस साइड होगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, इसलिए अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे। V2 इज इक्वल्स टू 1/C I1 प्लस D/C I2, ये हो गया, जिसमें कि हम लोग का ये वाला वैल्यू निकला है Z21 का, तो ये वाला वैल्यू निकला है Z22 का। दो को वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ये वाले से, तो ये दोनों इक्वेशन यूज़ में आ गया। अब बचा क्या, ये वाला इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करके हम लोग इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, V1 है, V1 सेम है, V2 है, V2 तो नहीं है, लेकिन I2 है तो I2 भी है, यानी कि ये V2 के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ये V2 जो फाइंड किए हुए हैं उसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे जाके। हर एक इक्वेशन में अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते आए हैं वो हम लोगों ने ऐसे ही किया है, कंपेयर किया है, रीअरेंज किया है, और जो भी वैल्यू हम लोग को निकले वो बचा हुआ इक्वेशन में वैल्यू हम लोग जाकर के हम लोग ने पुट किया है, सब में वही है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट V1 is equals to AB2 minus BI2। V1 is equals to A के जगह पे 1/C I1 प्लस D/C I2 माइनस BI2 हुआ, जस्ट पुट किया है हम लोगों ने। अब क्या करना है, I1 को एक जगह, I2 को एक जगह अरेंज करके लिखना है। V1 इज इक्वल्स टू A/C I1 प्लस AD/C माइनस BI2 हुआ। और भी बेटर वे से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे, तो V1 इज इक्वल्स टू A/C I1 प्लस AD माइनस BC/C I2, और AD माइनस BC को हम लोग डेल्टी से रिप्रेजेंट करके अगर लिखें तो इस टोटल जगह पे हम लोग डेल्टी लिखेंगे। V1 इज इक्वल्स टू A/C I1 प्लस डेल्टी/C I2 निकला। अब यहाँ से हम लोग का क्या क्या वैल्यू निकला है, ये निकला हम लोग का Z11 और ये निकला हम लोग का Z12। Z12 निकल गया, Z11 निकल गया, Z12 निकल गया, Z21 निकला, Z22 भी निकल चुका है। हम लोग का इतने वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। कंपेयर करना है अब आपको मैट्रिक्स के हिसाब से, जस्ट वैल्यू ही तो पुट करना है, वो आप कर लीजिएगा, वो पोर्शन हम स्किप कर रहे हैं। जस्ट मैट्रिक्स के हिसाब से, अब रो के हिसाब से जैसे होता है वो जस्ट हम लोग को वैल्यू पुट करना है, ऐसे हिसाब से लिखा गया है ना यहाँ पे। अब ये हो गया, तो ABCD का वैल्यू निकला तो वहाँ पे डालना है, इसका वैल्यू निकला तो यहाँ पे डालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ऐसे करके लिखना होगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग Z पैरामीटर से T पैरामीटर तो निकाले, अब हम लोग G पैरामीटर की ओर जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस करने बोल रहा है Z पैरामीटर इन टर्म ऑफ G पैरामीटर। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, Z पैरामीटर T पैरामीटर के हिसाब से किए थे। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे एज यूजुअल, अब आपको भी पता चल गया होगा कि क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या टारगेट है हम लोग का, कंपेयर करना है, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो I1, तो I1 भी है, V1 भी है, I2 भी है, तो हम लोग का फर्स्ट में ही मिल गया। यानी कि हम लोग इस दोनों को अगर रीअरेंज करें तो हम लोग का फर्स्ट का ही कंपोनेंट सबका वैल्यू निकल जाएगा, एलिमेंट सबका हम लोग वैल्यू एलिमेंट सबका हम लोग रीअरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसी को करने जा रहे हैं। इक्वेशन माने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
इक्वेशन 3 करते हैं, इक्वेशन 4 करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 यानी कि G11 V1 प्लस G12 I2 V1 इधर होना चाहिए और I1 I2 एक साथ, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। I1 प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। G12 I2 इज इक्वल्स टू G11 V1, सो V1 इज इक्वल्स टू 1 बाई G11 और फिर I1 माइनस G12 G11 I2। ये वाला इक्वेशन हम लोग ऐसे करके फाइंड आउट कर चुके हैं। G11 तो ये क्या हम लोग निकाले हैं, Z11 निकला, ये क्या निकला Z12। तो हम लोग Z11 और Z12 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, हम लोग का क्या बाकी है, सेकंड वाला इक्वेशन। फर्स्ट का दोनों ही इक्वेशन यूटिलाइज हो चुका है, फाइंड आउट। अब यहाँ से V1 निकालना है, ऑफकोर्स अब V1 निकला है तो इसका वैल्यू हम लोग को फर्दर पुट करना होगा, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो V2 है यहाँ, तो V2 भी है, V1 है, V1 नहीं है यहाँ पे, V1 नहीं है और हम लोग V1 का निकला है। तो अब तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि V1 यहाँ पे है तो ऑफकोर्स V1 के जगह पे हम लोग को पुट करना होगा, इसीलिए V1 दोनों में नहीं होगा। I2 है तो I2 भी है, बस यहाँ V1 नहीं है, तो हम लोग ऐसे भी अब अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि V1 निकला है तो ऑफकोर्स जो बचा हुआ इक्वेशन है वहाँ पे V1 का वैल्यू पुट करना है और हम लोग को रीअरेंज करके बचा हुआ एलिमेंट सबका जो एक वैल्यू होता है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग वही करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 V2 इज इक्वल्स टू G21 V1 प्लस G22 I2। इक्वेशन 5 भी कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू वगैरह करके। हम वो लिखना नहीं लिखे हैं जनरली वीडियोस वगैरह में, वो आपको लिखना होगा। कहीं कहीं हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा हम थोड़ा देने का मेरा प्रयास रहता है और ये छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं लिखने के लिए, तो आप लोग वो समझ जाइएगा और लिखिएगा भी ज़रूर। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू G21 और V1 के जगह पे 1 बाई G11 I1 माइनस G12 G11 I2 प्लस G22 I2। अब क्या करना है, रीअरेंज करना है। I1 को एक जगह, I2 को एक जगह। अब इसको रीअरेंज करना है हम लोग को। V2 इज इक्वल्स टू G21 G11 I2 प्लस इसको आएगा G22 माइनस G12 इंटू G21 बाई G11 और ये I2 का वैल्यू आया। अब आएगा आपको V2 इज इक्वल्स टू G21 हो गया, ये आगे पीछे होगा खास में, प्लस और इसको अगर मिला के लिखा जाए तो G11 G22 माइनस G12 G21 बाई G11 होगा और I2 होगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग डेल G लिख सकते हैं। लेट डेल G इज इक्वल्स टू G11 G22 माइनस G12 G21 और फिर अगर ये होगा तो अब हम लोग को क्या लिखना होगा, तो हम लोग को होगा यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू आपको डेल G बाई G11, ये हो गया I2 प्लस G21 बाई G11, ये I1 होगा। यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I1 लिखा गया है, मिस्टेकली I2 लिखा गया है, I1 होगा, ये I1 होगा। I2 ये निकला और I2 ये निकला। सो इस ये हो गया आपका हम लोग का Z22 का वैल्यू और
1 2 का वैल्यू हो गया, 2 1 का वैल्यू हो गया ये भी। अब इसको अरेंज, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि अरेंज करके कैसे लिखा जाता है, तो वो भी हम आपको ये वीडियो में बता दे रहे हैं। जैसे अब Z11 Z12 Z21 Z22 हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग ये G1/G11 निकाले थे, इसका माइनस G12/G11 निकाले थे, और 21 का निकाले थे ये, और 22 का निकाले हुए थे हम लोग ΔG/G11 वैल्यू निकाले हुए थे। ऐसे करके आपको अरेंज करके लास्ट में क्लास में लिख देना होता है। यही है आपका फाइनल सॉल्यूशन हम लोग जो निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल, और ढेर सारा चैनल को प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।